तो एमएजना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में जो आग लगी है उसको तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू अमला इस मौके पर मौजूद है, फायर फाइटर्स की टीम इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं। एमएजना रोड गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के सामने मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। एमएजना रोड डीसी ऑफिस के साथ गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर मौजूद है राफे हुसैन, जबकि गुल प्लाजा के अकब की सूरत हाल हमें बताएंगे अंजुम वहाब। तो सबसे पहले सलमान लोधी की जानिब रुख करते हैं जो कि रिम्पा प्लाजा के सामने मौजूद है। क्या सूरत हाल है इस वक्त, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखें, आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। फ्रंट का स्ट्रक्चर काफ़ी टेढ़ा हो चुका है और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड सुबह से काम कर रही थी, इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला इसी मुकाम पर काम कर रहा है। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं सामने की हिस्सों पर दुकानों पर तो आग बुझा दी जाती है, लेकिन अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में इतनी ज़्यादा दुकानें और गोदाम मौजूद हैं जिसमें बदस्तूर आग लगी है। फायर ब्रिगेड ये कहती है कि इमारत इंतहाई मखदूश और खस्ता हाल करार दे दी गई है। अब इमारत के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, रेस्क्यू अमले को भी अब अंदर नहीं भेजा जा सकता। छत के ऊपर 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी पार्क हैं। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं आग जो सामने के हिस्सा है उस पर तो आग बुझा दी जाती है, लेकिन जो अकबी और अंदर के बेसमेंट हैं, मेज़नाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की अंदर की दुकानें हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर बदस्तूर इस वक्त भी आग लगी हुई है। 1200 से ज़ायद दुकानों में, इसमें होलसेल की भी दुकानें थी, प्लास्टिक, कपड़ा, इसके साथ क्रॉकरी का सामान, खिलौनों के सामान, रबड़ का सामान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होता है और होलसेल की सूरत में यहाँ पे मौजूद होता है। रुइयों के कारखाने हैं, इसके साथ गारमेंट के जो होलसेल की दुकानों के अलावा यहाँ पे इनका स्टॉक भी किया जाता है गोदाम में। अच्छा सलमान, ये सारी मालूमात तो जाहिर है हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं और इसको हम लोगों को बता भी रहे हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं आपके बिल्कुल बराबर में सरिये हैं, BRT का काम हो रहा है, अंधेरा बढ़ता जाएगा, लाइट यहाँ पर आ चुकी है ताकि रेस्क्यू का काम भी चले, फिर यहाँ पर जो लोग मजीद घूम फिर रहे हैं, रेस्क्यू के काम में मसरूफ़ हैं, वो भी महफूज रहे, उनके लिए भी कोई बंदोबस्त है? देखिए, मैं अगर आपको चारों तरफ, अब मेरा कैमरामैन आपको इस पूरा इलाका आप पैन करेगा, फहीम आप ये पूरा इलाका पैन थोड़ा करके बताएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर अभी तक कोई जिले इंतजामिया की जानिब से एक लाइट नहीं लगाई गई। चारों तरफ जो काम हो रहा है सिर्फ फायर ब्रिगेड की छोटी टॉर्च लाइटों के जरिए हो रहा है। आप ये देख रहे हैं मगरिब का वक्त है, अगर यहाँ पे फील्ड लाइट यहाँ पे लगा दी जाती तो इनके जो रेस्क्यू कामों के लिए कोई थोड़ी बहुत आसानी हो सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास जो टॉर्च लाइट मौजूद होती है वही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिले इंतजामी की जानिब से सिर्फ हेल्प डेस्क कायम की गई है। रात भर होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के काम करने में भी काफी देर लगी। सलमान, क्विकली ये भी बता दीजिए, फिर मैं बाकी भी जो हमारे कोलीग्स वहां पर मौजूद हैं उनसे बात करता हूं। जब से आप आए हैं तब से लेके अब तक जो सिचुएशन थी वो एज पे ही मौजूद है या उसमें कोई तब्दीली आई है? कोई आग पर मजीद काबू पाया गया या शोले अभी भी बिल्डिंग से बाहर आते आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, शोले बिल्कुल कम और धुआं उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की जो दुकानें हैं वहाँ पे बदस्तूर आग लगी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अफसरान ये कहते हैं 50 से 60% काबू पा तो लिया है, लेकिन अंदर बदस्तूर आग लगी है। एक और बात है, ये फायर ब्रिगेड ये कहती है जो आग लगी हुई है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दीवार इंतहाई खस्ता हाल हो जाती है। तो फायर ब्रिगेड ये कह रही है हम पानी तो मुसलसल डालती रहेंगे, लेकिन अब असल काम करना है कंस्ट्रक्शन अमले को, जो यहाँ से सिर्फ मलबा उठाएगी, के अंदर अब कोई नहीं जा सकता था, ये कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। सलमान, आपकी अगर अभी किसी हुकाम से बात हुई हो, फायर फाइटिंग ऑफिसर से बात हुई हो, चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई हो, अब क्या अंदाजा है अभी आग कहां स्टैंड कर रही है और कितना मजीद वक्त लगेगा? देखिए, मेरी फायर ऑफिसर से यहाँ पे आपसे कुछ देर कबल बात हो रही थी, वो पूरे इस इलाके का और बिल्डिंग का वक़ुआ मुझे बता रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अंदर शिद्दत से आग लगी हुई है। हमें जो बैरूनी हिस्से और दुकानें नज़र आ रही हैं वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अंदर की आग शिद्दत से लगी हुई। ये कह के जब वो स्नार्कल के जरिए ऊपर जा रहे हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा उनकी फायर ब्रिगेड की थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज में बताऊँ। सामने की कुछ दीवारें वो देखें आप गिर गई हैं, एक हिस्से पूरी आग से एक पूरी इमारत फ्रंट की है, आग बुझी हुई है, लेकिन एक दीवार ऐसी है जो गिरने के बाद आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं कि अंदर तमाम जो फ्लोर्स हैं उसमें आग भरपूर तरीके से लगी हुई है, शिद्दत के साथ लगी हुई है, ये उस पर काबू पाना नामुमकिन है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। काबू पाना फायर जी
फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि आग पर के जो बेसमेंट के इलाके नहीं जाया जा सकता। एक और उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर ये बताया, वो ये कह रहे हैं कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड उनका आखिरी पॉइंट होता है, जो जिसके बाद दीवारों में मॉइस्चराइजर कम हो जाता है और खतरनाक करार दी जाती हैं। लेकिन जिस हिसाब से और जितने वक्त से ये आग लगी, वो ये कह रहे हैं 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड ये आग लगी हुई है और इससे इसी के बेसिस बनाते हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंतहाई मखदूश है। वो ये कहते हैं अगर आग मुकम्मल तौर पर बुझ भी जाती है, अगर 24 घंटे बाद भी बुझ जाती है और ये स्ट्रक्चर इस तरह का खड़ा भी रहता है, तो अंदर कोई भी नहीं जा सकता और किसी को अंदर जाने की इजाजत तो यानी नहीं दी जाएगी। अगर इसको हम सादा अल्फाज में बयान करें सलमान, जो आप कह नहीं रहे और वो बता नहीं रहे आपको, लेकिन बुनियादी तौर पर ये स्ट्रक्चर, इसमें अब कोई पाँव नहीं रख सकता और इसके डिमोलिश होने का ही ये वेट कर रहे हैं। आप मुझे सुन नहीं पा रहे, गालिबन आपको हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सलमान की कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। राफे हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, और बुनियादी तौर पर जो सलमान बताना चाह रहे हैं वो ये कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि आग जल रही है, मुसलसल जल रही है, यहाँ तक एक आप कह लीजिए कैप है, यहाँ तक एक गुंजाइश होती है कि इसके बाद भी आप बिल्डिंग में पेनिट्रेट करते हैं और फिजिकली अंदर जाकर ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन कल रात से अब तक जो सूरत हाल है उसमें यहाँ जो टेम्परेचर है, यानी पिलर्स का, दीवारों का, ज़मीन का, वो तकरीबन 600-700 डिग्री के बीच जा चुका है, जिस वजह से आप देख भी रहे हैं कि जहाँ जनरेटर गिरा, वहाँ जहाँ जनरेटर पड़ा हुआ था वहाँ इतना लोड था कि वो फौरी तौर पर वो हिस्सा गिर गया। इसके अलावा भी बाकी कुछ जगहों पर दरारें हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, बिल्डिंगों के गिरने के, हिस्सों के गिरने के दरारें आप देख रहे हैं। तो अब फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कह रहे हैं कि अब फिजिकली इस बिल्डिंग में जाना, पाँव रखना, यहाँ जाकर ऑपरेट करना, लोगों को निकालना, अगर यहाँ लोग हैं तो ये पॉसिबल नहीं रहा। सलमान क्या हमारे साथ मौजूद हैं?